सरहद तुझे प्रणाम, 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 सरहद तुझे प्रणाम। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 7 कान खोले राज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के पाठ में हम कान के बारे में अध्ययन करेंगे। कान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कान के बिना व्यक्ति अधूरा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। यदि कान नहीं होंगे तो कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता और कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उसमें हाथी, घोड़ा, बकरी, बैल, ऊंट, हिरण और शेर आदि हैं। जिन जीव जंतुओं के कान नहीं होते हैं उसको हम पक्षी कहते हैं। पक्षी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें तोता, बुलबुल, कौवा, सारस, उल्लू, गौरैया, बतख, गिद्ध, किवी, मोर आदि होते हैं। उसके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं, क्योंकि उसके कान दिखाई नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी उसको सुनाई देते हैं, क्योंकि उसके कान बहुत छोटे होते हैं, जो मनुष्य के लिए देखना असंभव है। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर सूर्य ढलने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते थे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछा जाए जिसका उत्तर लंबा हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी पूरा न हो पाए। फिर देखते हैं महात्मा जी क्या करते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से किसी ने एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और वह शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। अपवाद को छोड़कर पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। सभी जीव जंतु के कान अलग अलग होते हैं और उसकी अलग अलग विशेषता होती है। जीव अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, लेकिन जो जीव अंडे देते हैं उसको हम पक्षी बोलते हैं, लेकिन कुछ जीव बच्चे देते हैं उनको हम जानवर या इंसान भी कह सकते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। उनमें बिल्ली, बकरी, घोड़ा, भालू, शेर, हाथी, बैल, ऊंट, हिरण और शेर हैं। और जो जीव जंतु बच्चे नहीं देते हैं वह अंडे देते हैं। उसमें तोता, कबूतर, उल्लू, मोर, गिद्ध, बतख और कौवा हैं। और ये सारे पक्षी कहलाते हैं जो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाल बड़े होते हैं और जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे उत्पन्न करते हैं। उनमें चीता, ऊंट, शेर, हिरण, जिराफ,
भालू, हाथी, कंगारू आदि हैं। ऐसे भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनके कान बहुत छोटे या दिखाई नहीं देते हैं और बाल बहुत कम होते हैं। उनको हम पक्षी कहते हैं और पक्षी अंडे देते हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण पक्षी होते हैं, वह हैं कबूतर, मोर, बतख, चिड़िया, तोता, चील, मुर्गी, मैना, बुलबुल, शुतुरमुर्ग, हंस, उल्लू, सारस, उल्लू, मुर्गा, मैना, कोयल और कौवा आदि है जो विशेष रूप से पक्षी पाए जाते हैं और ये अंडे देते हैं। आज हमने कान के बारे में अध्ययन किया। कान हमारे लिए क्या काम आते हैं और कान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा की। कान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कान हमारे सुनने के लिए काम आते हैं और सुनने के लिए हमें विशेष रूप से कान की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी आवाज़ के माध्यम से कोई भी हम कार्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अंधा है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कान, क्योंकि कान का मतलब कान से जो आवाज़ आती है वह आवाज़ हम सुन सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है, कौन सी नहीं है। आज हमने कान के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।